हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक CSIR नेट गेट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसके अंदर हम सीखने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ हीट इक्वेशन। इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने सीखा था सॉल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन, उसका हमने डेरिवेशन किया था एंड अपने एग्जाम के अंदर नेट और गेट के अंदर आए हुए पीवा क्या उसको हमने सोल्व किया था। ठीक है जी। और उससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने जो अपनी टाइप्स हैं वेव इक्वेशन की, हीट इक्वेशन की, लाप्लास इक्वेशन की एंड उसका नेचर, उसके बारे में डिस्कस किया था एंड एक मेथड भी हमने किया था वहाँ पे, मेथड ऑफ सेपरेबल ऑफ वेरिएबल्स या फिर प्रोडक्ट मेथड। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो उनका आप देख लीजिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, आप आराम से देखिए ताकि चीज़ें आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो और एग्जाम के अंदर आप अच्छा स्कोर कर पाओ। ठीक है जी। तो बात करते आज सॉल्यूशन ऑफ हीट इक्वेशन के प्रूफ की, इसके डेरिवेशन की। ठीक है, इसका जो डेरिवेशन है वो अपने आप में एक इंपॉर्टेंट है और इस डेरिवेशन के अंदर से, इस प्रूफ के अंदर से गेट के अंदर क्वेश्चन भी आए हुए हैं। ठीक है जी, उन क्वेश्चन की बात भी करेंगे। ठीक है, तो करते हैं शुरुआत इसकी। हीट इक्वेशन अपने पास ये होती है 1/c² कर्ली u by कर्ली t इज इक्वल टू कर्ली स्क्वायर u by कर्ली x²। ठीक है, ये होती है अपने पास। अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस भी होंगे। अंडर द कंडीशंस u0t uLt इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल t के लिए एंड ux0 इज इक्वल टू f of x, जहाँ पे जो x है वो 0 और l के बीच में लाई करता है। सबसे पहले इसको समझते हैं। ठीक है, समझेंगे तो चीजें फिर करने में आसानी रहेगी। ये अपने पास प्लेन है x एक्सिस, ये अपने पास y एक्सिस। ठीक है जी, ये अपने पास ओरिजिन मान लेते हैं यहाँ पे। तो यहां से हमने क्या किया, एक सॉलिड बॉडी को रखा है, उस बॉडी के अंदर से हमें हीट को पास कराना है। ठीक है जी, मान लेते तो बॉडी मैंने रख ली कुछ यहाँ पे इस टाइप से। ठीक है जी, ये अपने पास एक बॉडी है। ठीक है, कोई रिजिड बॉडी है, कोई सॉलिड बॉडी है। ठीक है जी, इसको हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। मैं यहाँ पे कुछ कैंडल बना देता हूँ। ठीक है जी, ठीक है, ये हमने 2 कैंडल बना दी है और इन कैंडल की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, इस बॉडी को हीट दे रहे हैं। ठीक है जी, बॉडी को हीट दे रहे हैं। हीट देंगे तो यहाँ पे बॉडी क्या होगी, रिजिड बॉडी है, सॉलिड बॉडी है, तो यहाँ पे हीट आ जाएगी। ठीक है जी, इस टाइप से हमारे पास आ जाएगी। हमें करना क्या है, हमें जो अपने पास जो एंड है, स्टार्टिंग और लास्ट एंडिंग वाला, इनिशियल और फाइनल, इनको रखना हमें 0 डिग्री टेम्परेचर पे कांस्टेंट। ठीक है जी, इनको यहाँ पे 0 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है। अब सोच रहे होंगे सर 0 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन कैसे करेंगे, उसके लिए कुछ नहीं करना है, जस्ट थोड़ा सा यहाँ पे बर्फ डाल देंगे और क्या होगा, टेम्परेचर मेंटेन करना आता है। ठीक है जी, बर्फ में डाल देंगे, उसके यहाँ बर्फ डाल देंगे, टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। ठीक है, हमें यहाँ पे हीट दिया इसको कैंडल की हेल्प से या किसी और की हेल्प से। ठीक है जी, इसको हीट देंगे तो जो ये हीट आएगी ये क्या करेगी, फ्लो करेगी, ये इस साइड फ्लो करेगी, ये इस साइड फ्लो करेगी। ठीक है, तो किसी टाइम t पर ये हीट क्या हो जाएगी, यहाँ पे ये हीट कहाँ तक जाएगी, जो हमारे पास टेम्परेचर फंक्शन है uxt, अपने पास जो टेम्परेचर फंक्शन है वो कितना हो जाएगा, उसकी वैल्यू क्या होने वाली है। ठीक है जी, यानी हमें पता है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा उस केस में जो हीट है वो कम होती जाएगी। ठीक है, आपको पता है ना कि अगर टाइम बढ़ता जाता है और हमने इसको, देखो ये नहीं है कि इसको लगाए रखा, इसको हीट दे करके इसको हटा लेंगे यहाँ से हम। ठीक है, हीट देंगे और इसको हटा लेंगे तो यहाँ से जो हीट है ये फ्लो करेगी, इस डायरेक्शन में जाएगी, इस डायरेक्शन में जाएगी, कहाँ रहेगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसको हटाने के बाद आपको पता है कि अगर कोई बॉडी हीट है, हॉट हो चुकी है, बॉडी गर्म हो चुकी है, तो टाइम के साथ साथ टाइम बढ़ता जाएगा तो बॉडी ठंडी होती जाती है। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, एक्सपेरिमेंट तो आपने करके देख रखे होंगे इस टाइप के। तो ठीक है, तो जो गर्म बॉडी हो जाती है वो थोड़े टाइम के बाद ठंडी हो जाती है। मतलब क्या है, जो u है वो अपने पास डिक्रीज करेगा जब टाइम इंक्रीज करेगा। ठीक है जी, टाइम बढ़ेगा तो uxt अपने पास डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो इसी चीज को देखते हुए हम अपने इस डेरिवेशन को करते हैं, इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं कि किसी टाइम t पर ये वैल्यू अपने पास क्या होने वाली है। ठीक है, ये अपने पास है हीट इक्वेशन और यहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं। टेम्परेचर यहाँ पे कुछ भी हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे देखो u0t स्टार्टिंग वाले पे और ULT फाइनल वाले पे
मेरे पास u फंक्शन क्या रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है जी। और u x0, जब हमारे पास टाइम चेंज नहीं हुआ, जब हम हीट दे रहे इसको, तो हमारे पास जो फंक्शन है वो यहाँ पे u x0 है। ठीक है जी, f ऑफ x 4, जहाँ पे x बिलोंग करता है 0 से l के बीच में, ये अपने पास 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 मान लेते हैं, और ये अपने पास हो गया l। ठीक है जी, हमने क्या किया, बॉडी को हीट दी है तो बॉडी गर्म हो गई, तो कुछ टाइम बाद बॉडी ठंडी भी हो जाएगी। ठीक है, तो हीट यहाँ पे फ्लो करेगी। हमें वो चेक करना है कि किसी टाइम टी पर हीट कितनी हुई है अपने पास, यहाँ जो यू फंक्शन आया है वो अपने पास क्या आया। ठीक है, उसकी बात करेंगे, इसका डेरिवेशन करते हैं। तो इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2, और ये अपने पास है इक्वेशन नंबर 3। ठीक है जी, इसका सोल्यूशन करेंगे हम मेथड ऑफ सेपरेबल ऑफ वेरिएबल्स के हेल्प से, बाय मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। हम मान के चलते हैं कि जो u है xt इज इक्वल टू x फंक्शन है ओनली x का, एंड t फंक्शन है ओनली t का। ठीक है जी, इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। ये अपने पास इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन है। हम ऐसा इसको मान के चलते हैं, इसको मान लेता हूं मैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है जी, इसका हम यूज करने वाले बाद में। ठीक है, ये अपने पास आ गया। अब हमें करना क्या है, हमें चाहिए कर्ली u बाई कर्ली टी का पार्शियल डेरिवेटिव। तो अपने पास ये आ जाएगा कर्ली u बाई कर्ली टी इज इक्वल टू टी के रिस्पेक्ट में करेंगे, x तो कांस्टेंट रहेगा, तो x एज इट इज टी का हो जाएगा डेरिवेटिव। फिर हमें निकालना है कर्ली स्क्वायर u बाई कर्ली एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे टी तो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है जी, जो x है इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2 बार। इसको पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1, तो हमें मिलता है यहाँ से 1/c² कर्ली u बाई कर्ली टी, इसकी वैल्यू आती है एक्स टी डैश इज इक्वल टू कर्ली स्क्वायर u बाई कर्ली एक्स स्क्वायर एक्स डबल डैश टी, यानी सेकंड डेरिवेटिव टी। ठीक है जी, इसके बाद हमें करना है इसको वेरिएबल को सेपरेट, यानी एक साइड x का फंक्शन, एक साइड t का फंक्शन। ठीक है, कर देते हैं। तो यहाँ से अपने पास बनेगा एक्स स्क्वायर टी डैश अपॉन टी इज इक्वल टू एक्स डैश डबल डैश अपॉन में x। ठीक है, इतना काम हो गया अपने पास। अब देखो ये और ये आपस में इक्वल हैं। ठीक है, इक्वल हैं तो ये किसी न किसी वैल्यू के इक्वल होंगे। तो मान के चलते हैं ये इक्वल है किसी कांस्टेंट के। ठीक है जी, किसी कांस्टेंट के इक्वल आ गई है, तो उस केस में अपने पास यहाँ से क्या हो जाएगा 1/c² टी डैश अपॉन टी इज इक्वल टू के। ठीक है जी, एंड एक्स डबल डैश अपॉन एक्स इज इक्वल टू के। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा टी डैश अपॉन टी इज इक्वल टू के इंटू सी स्क्वेयर। ठीक है, और यहां से अपने पास आएगा एक्स डबल डैश माइनस का के एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, इतना काम हो गया अपने पास। ओके, तो जो ये अपने पास बना है टी डैश अपॉन टी के सी स्क्वेयर और एक्स डैश माइनस के एक्स इज इक्वल टू 0, इसको मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए इक्वेशन नंबर हमारे पास 2, एक सेकेंड, हमारे पास 1 2 3, तो ये इक्वेशन 4 मान लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन 4 होगी, तो अपने पास इक्वेशन 5, ये अपने पास इक्वेशन 6। ठीक है जी, अब हमें यहाँ से इनको सोल्व करना है। ठीक है जी, अब इनको सोल्व करने के लिए हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो सॉल्यूशन के पर डिपेंड करेगा, इस कांस्टेंट के पर। अब ये कांस्टेंट 3 टाइप का हो सकता है, ये तो के की वैल्यू 0 हो जाए, या फिर के की वैल्यू पॉजिटिव हो जाए, या फिर के की वैल्यू नेगेटिव हो जाए। ठीक है जी, यहाँ पे अपने पास 3 केस बन सकते हैं। ठीक है, के की वैल्यू पर के नेगेटिव हो सकता है, के पॉजिटिव हो सकता है, के 0 हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 केस राइज होंगे, ये आपने नोट कर लिया होगा। तो यहाँ से मैं इसको इरेज कर देता हूँ। इस पॉइंट को याद रखना। ठीक है, यू क्या करेगा, डिक्रीज करेगा जैसे जैसे टी इंक्रीज करेगा। ठीक है, देयर आर 3 केसेस अराइजेस तो यहां पे अपने पास 3 केस राइज हो जाते हैं। ठीक है जी, लीजिए 3 केस राइज हो जाएंगे। तो फर्स्ट केस बात करेंगे जब के की वैल्यू अपने पास क्या हो 0 के इक्वल। केस फर्स्ट, के इज इक्वल टू 0। ठीक है, जब के की वैल्यू 0 होगी तो फ्रॉम 5 एंड 6 की हेल्प से अपने पास क्या आएगा, फ्रॉम 5 एंड 6 से, जब के की वैल्यू 0, जब के की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी तो अपने पास यहाँ से आ जाएगा ये
टी डैश अपॉन टी, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है जी। टी डैश अपॉन टी इज इक्वल टू 0, तो टी 0 नहीं हो सकता, तो टी डैश बचा यहाँ से। टी डैश का इंटीग्रेशन करेंगे, टी डैश इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ जो मेरे पास टी की वैल्यू आएगी, क्या वो C1 आ जाएगी, एक कॉन्स्टेंट वैल्यू, क्योंकि अपने पास क्या है यहाँ पे टी डैश, ठीक है। टी डैश का डेरिवेटिव अपने पास कोई देखो इस टाइप से है, टी डैश इज इक्वल टू 0, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से अपने पास आएगा टी, यहाँ से अपने पास आएगा कॉन्स्टेंट टी इज इक्वल टू C1, तो अपने पास ही आ गया, ठीक है जी, ओके। एंड अब बात करेंगे इसके लिए x डबल डैश माइनस के एक्स इज इक्वल टू 0, ये अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, तो यहाँ से इसको सोल्व आउट कर सकते हैं हम। इसका निकालते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन अपने पास बनेगी इसके लिए m स्क्वायर माइनस का k, यानी k के लिए तो अपने पास 0 हो जाएगी ना, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे आवश्यकता ही नहीं है, k तो अपने पास 0 हो जाएगा। जब k 0 हो जाएगा तो यहाँ से x डबल डैश इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी C2x प्लस क्या C3। ये बात आपको समझ आ गई होगी, x डबल डैश है, इसका 2 बार इंटीग्रेशन करेंगे, एक बार करेंगे तो अपने पास C1 C2 आएगा, दूसरी बार करेंगे तो C2 का इंटीग्रेशन होगा x के रिस्पेक्ट में, तो C2x हो जाएगा प्लस एक कॉन्स्टेंट C3 आ जाएगा, ठीक है जी। तो देयरफॉर इक्वेशन 4 बिकम्स, अब जो ये वैल्यू आई है t की और x की यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो अपने पास जो uxt आया है ये वैल्यू आ चुकी है, x की वैल्यू है C2x प्लस C3 और t की वैल्यू है C1, ठीक है जी, इतना काम हो गया। अब देखो इसको मैं थोड़ी देर के लिए C1 की वैल्यू ले आया करूंगा C2 के साथ, तो एक कांस्टेंट बनेगा C1 C2, उसको मैं नाम दे सकता हूँ a x, यहाँ पे C3 C1 है, कांस्टेंट बनेगा ये भी, तो इसको नाम दिया मैंने b, ठीक है जी। ये अपने पास आ गया uxt इज इक्वल टू ax प्लस b, ठीक है, इतना काम हो गया। अब ये बताओ क्या ये अपने लिए केस बन जाएगा अपने हीट इक्वेशन के लिए? उसमें क्या है, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे u डिक्रीज होगा, लेकिन यहाँ पे तो ये t पे डिपेंड ही नहीं करता, हाँ जी, ये t पे डिपेंड ही नहीं करता, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ t, independent of t, so this is not the case of हमारे पास किसके लिए, हीट इक्वेशन के लिए, ठीक है जी। अब t पे यहाँ पे कोई t है ही नहीं, तो हम बात क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है। लेकिन जो ये रिजल्ट आया है uxt इज इक्वल टू ax प्लस p, ये रिजल्ट मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी, क्या मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस रिजल्ट पे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। यहां पे है इंडिपेंडेंट ऑफ टी, कई बार तो एग्जामिनर डायरेक्ट दे देता है इंडिपेंडेंट ऑफ टी, और कई बार क्या करता हूं थोड़ी चालाकी कर जाता है, यहाँ पे क्या वर्ड लिख देता है, स्टेडी स्टेट, ठीक है जी। क्या यूज करता वर्ड यहाँ पे, स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ टी, ठीक है जी। जब भी अपने पास क्वेश्चन आएगा स्टेडी स्टेट के लिए, ठीक है, और हीट इक्वेशन का क्वेश्चन होगा, तब हम uxt की वैल्यू ax प्लस के b यूज कर लेंगे, ठीक है, uxt की वैल्यू ax प्लस b यूज कर लेंगे जब अपने पास केस बनेगा स्टेडी स्टेट का, ठीक है जी, यानी इंडिपेंडेंट ऑफ टी, यहाँ पे टी नहीं है ना, इंडिपेंडेंट ऑफ टी बनेगा, तो अपने पास डायरेक्ट हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे, और इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन आया हुआ है गेट के अंदर वो क्वेश्चन में सोल्व करवाने वाला हूँ, ठीक है जी। तो ये बात होगी, तो ये अपना केस नहीं बना है किसके लिए, हीट इक्वेशन के लिए, तो इसको करेंगे रिजेक्टेड, सो वी रिजेक्ट दिस केस, वी रिजेक्टेड, ठीक है जी। एक तो हमने केस रिजेक्ट कर दिया, अब आता दूसरा केस। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इसके अंदर देखो ये कंडीशन दी हुई है 0t LT x0, ये वाली कंडीशन आप यूज करोगे तो यहाँ से अपने पास ट्रिवियल सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है जी। आप उससे भी शो कर सकते हो, मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया इंडिपेंडेंट ऑफ टी अपने पास, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर लेना, तभी आपके पास आंसर ऐसे ट्रिवियल सॉल्यूशन आएगा। बट यहाँ पे मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि ये चीज़ आपको समझ आए कि क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। अब दूसरा केस अपने पास है जब k की वैल्यू पॉजिटिव हो, जब k क्या हो, ग्रेटर देन 0, हाँ जी। जब k ग्रेटर देन 0 होगा तो लेट कर लेते हैं, k मेरे पास क्या है,
पी स्क्वायर है वेयर p इज नॉन जीरो। p अपने पास कोई नॉन जीरो नंबर है, यहाँ पे p की वैल्यू कुछ भी डाल दो आप, आपकी मर्जी है, नॉन जीरो नंबर, ठीक है जी। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। तो फ्रॉम 5 एंड 6 से 5 एंड 6 से यहाँ पे अपने पास t डैश अपॉन t है, k की वैल्यू यहाँ पे हमने चूज कर ली p स्क्वायर के इक्वल, ठीक है जी। चलिए इसको कैपिटल बनाते हैं, कैपिटल P। तो अपने पास ये बन जाएगा t डैश अपॉन t इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर। इसका करेंगे इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन करेंगे तो अपने पास क्या मिलेगा, डेरिवेटिव है नीचे फंक्शन है, तो ये बन जाएगा अपने पास log t इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर t के रिस्पेक्ट में, तो t आ जाएगा प्लस का एक कांस्टेंट और आ जाएगा, मान लेते हैं कांस्टेंट अपने पास आ गया d, ठीक है जी। कांस्टेंट अपने पास आ गया d कांस्टेंट, तो हमें चाहिए t की वैल्यू, t लेंगे तो यहाँ से एक्सपोनेंशियल लेंगे e रेज टू पावर पी स्क्वायर सी स्क्वायर t प्लस का d। इसको लिख सकता हूँ मैं e रेज टू पावर पी स्क्वायर सी स्क्वायर t इंटू ई रेज टू पावर डी, और ई रेज टू पावर डी है, इसको नाम देता हूँ कोई कांस्टेंट, ठीक है जी। ये केस तो हमने खत्म कर दिया यहाँ से, तो इसको थोड़ी देर के लिए ए मान लूँ, ई रेज टू पावर पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी, तो ये अपने पास आ गई टी की वैल्यू, ठीक है जी। ओके, इतना काम अपने पास हो गया। इसी प्रकार से हम यहाँ पे निकालेंगे इसकी वैल्यू। अब देखो यहाँ पे डबल डेरिवेटिव और ये एक्स है, तो यहाँ पे केस बनेगा अपने पास ऑक्सिलरी इक्वेशन का, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑर्डिनरी, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन अपने पास आएगी यहाँ से, या पहले मैं इसको लिख देता हूँ ताकि फिर आपको एकदम ये ना लगे कि हाँ ये कैसे लिख दिया, ठीक है। एक्स डबल डैश माइनस पी स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। ऑक्सिलरी इक्वेशन अपने पास बन जाएगी एम स्क्वेयर माइनस पी स्क्वेयर इज इक्वल टू 0, एम स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर, एम इज इक्वल टू प्लस माइनस पी। एम की वैल्यू अपने पास प्लस माइनस के पी आ गई है, तो यहाँ से सॉल्यूशन अपने पास बनेगा देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू, कॉन्स्टेंट अपने पास कहाँ से कहाँ तक हो चुके हैं, डी तक कॉन्स्टेंट आ चुके हैं, ठीक है जी। हमने यहाँ पे कॉन्स्टेंट कौन से यूज़ किए हैं, सी स्क्वेयर और डी, ठीक है। कॉन्स्टेंट हमने यूज किया, तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट मान लेता हूँ c1 ए की पावर पी एक्स प्लस c2 ए की पावर माइनस पी एक्स, ठीक है। ये हमने कॉन्स्टेंट चूज कर लिया यहाँ पे, तो इसका सॉल्यूशन अपने पास ये बन जाएगा, हाँ जी। ये सॉल्यूशन बन जाएगा, तो x की वैल्यू अपने पास ही आई है, t की वैल्यू अपने पास ही आई है, इन दोनों वैल्यूज को पुट करना मुझे इक्वेशन नंबर 4 के अंदर, जहाँ से अपना कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। हेंस कंप्लीट सॉल्यूशन इज u एक्स टी इज इक्वल टू c1 e की पावर px प्लस c2 e की पावर माइनस का px इंटू टी की वैल्यू है a टाइम e रेज टू पावर पी स्क्वेयर सी स्क्वेयर इंटू टी, ठीक है। एक वैल्यू अपने पास ये आ चुकी है जी। अब देखो क्या ये अपनी हीट इक्वेशन का सॉल्यूशन बन सकता है या नहीं बन सकता, चेक करते हैं। देखो हमें बात किस पे करनी है, टी पे बात करनी है। जैसे जैसे टी बढ़ेगा तो यू अपने पास डिक्रीज करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे तो टी है नहीं, तो इसकी तो बात नहीं करते, इसकी बात करते हैं। यहाँ पे टी है, ई की पावर पॉजिटिव है, जैसे जैसे यहाँ पे टी बढ़ेगा तो यहाँ पे तो यू इंक्रीज होता जाएगा, तो ये अपने पास ये केस भी नहीं है, ठीक है। दिस इज नॉट द केस ऑफ, दिस इज नॉट द सॉल्यूशन of heat equation because it does not satisfy the physical nature of heat equation। तो ये अपने पास सॉल्यूशन नहीं बनेगा इसका, क्यों? क्योंकि ये अपना जो फिजिकल नेचर है उसको सेटिस्फाई नहीं करता है, ठीक है। इसलिए इसको हम क्या कर देंगे, वी रिजेक्टेड, इसको हमने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है जी। दो केस अपने पास हो गए, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड केस की, जब के अपने पास क्या हो जाए, नेगेटिव। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये, ठीक है। देखो मैं फिर चाहता तो इसके सारी वैल्यू निकाल लेता, फिर C2 निकालो C3 निकालो, इस टाइप से वैल्यू निकालेंगे, फिर लास्ट में आकर अपने पास सॉल्यूशन क्या बनेगा, ट्रिवियल बनेगा। इससे बेटर है डायरेक्ट हमें पता चल गया उसको देखते ही कि हाँ ये अपना सॉल्यूशन नहीं बनने वाला है, ठीक है। तो अब यहाँ से बात करेंगे जब अपने पास
के नेगेटिव हो जाए। ठीक है, केस थर्ड, के इज नेगेटिव। के नेगेटिव होगा तो मान लेते हैं के क्या है, किसी माइनस पी स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है जी, पी के वैल्यू कुछ भी डाल दो यहाँ से, आंसर नेगेटिव आने वाला है, बट पी नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन है। तो फ्रॉम 5 एंड 6 से, तो 5 अपने पास क्या बन जाएगी, टी डैश अपॉन टी इज इक्वल टू के की वैल्यू माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है जी, यहाँ पे मैं इसको सोल्व कर देता हूँ। एक्स डबल डैश के की वैल्यू माइनस पी स्क्वायर है, तो माइनस माइनस प्लस का पी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पे अपने पास क्या है, एक्स, पी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये अपने पास है। यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो अपने पास क्या आने वाला है, log टी इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी। तो यहाँ से t इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी, और प्लस का यहाँ पे कांस्टेंट भी आ जाएगा। कांस्टेंट को मान लेता हूँ मैं, कोई कांस्टेंट, चलो f मान लेते हैं। ठीक है, f मान लो, या हमने C1 C2 यूज कर लिया, तो इसको मैं C3 चूज कर लेता हूँ। ई रेज टू पावर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी और इंटू ई रेज टू पावर सी क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको? हाँ जी, लिख सकते हैं। तो t इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी, और ये जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को नाम देता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए a मान लेता हूँ। ठीक है, चूज कर सकते हैं इसको मैं। ठीक है जी, इसको हमने a चूज कर लिया। ओके, सेम यहाँ से इसके अंदर बात करेंगे तो यहाँ से आएगा अपना ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन आएगा तो m स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, m स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर, और m इज इक्वल टू प्लस माइनस के पी आइटा। ठीक है जी, प्लस माइनस पी आइटा आ जाएगा तो यहाँ से x की वैल्यू अपने पास आएगी, हमने कांस्टेंट यूज किया यहाँ पे C3 तक, तो C4 cos px प्लस के C5 sin px। ठीक है, ये अपने पास हो गया जी। ओके, t की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। अब इन दोनों वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। Therefore, equation 4 becomes uxt is equal to x की वैल्यू C4 cos px प्लस के C5 sin px, और t की वैल्यू है e रेज टू पावर माइनस पी स्क्वेयर सी स्क्वेयर टी इंटू ए। ठीक है जी, ये अपने पास आ गया यहाँ से। ओके, इतना काम हो चुका है। ठीक है जी, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या ये अपना सॉल्यूशन बन सकता है या नहीं बन सकता। देखो यहाँ पे t नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे t है। जैसे यहाँ पे t इंक्रीज होता जाएगा, ये वैल्यू नेगेटिव है, ये क्या होती जाएगी, जैसे जैसे t बढ़ेगा ये वैल्यू नीचे आके डिक्रीज होती जाएगी। ये डिक्रीज होगी, इट मीन्स u डिक्रीज होगा। हाँ जी, t के बढ़ने से e डिक्रीज हो रहा है, मतलब जो u फंक्शन ये अपने पास क्या आएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि डिपेंड किस पे है, इस पे डिपेंड करेगा t पे। ठीक है, तो ये अपने पास सॉल्यूशन बन जाएगा। दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन। कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ हीट इक्वेशन because it satisfies the physical nature of हीट इक्वेशन। हीट इक्वेशन के फिजिकल नेचर को ये सेटिस्फाई करता है, इसलिए अपना ये कंप्लीट सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें चीज का जनरल सॉल्यूशन क्या आने वाला है। ठीक है जी, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो अपने पास कंडीशन दी हुई है, इन कंडीशन को हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो करते हैं इनको अप्लाई। मैं यहां से इसको इरेज कर देता हूं। अब देख लो, जो सॉल्यूशन बनेगा अपना, वो सॉल्यूशन किस केस में बनेगा, जब के क्या हो, लेस देन 0, मतलब के नेगेटिव हो। ठीक है, अगर एग्जाम के अंदर आप भूल भी जाओ फॉर्मूला, तो अब के तो पता है के लेस देन 0 पे बनेगा, तो 2 मिनट लगेंगी और कंडीशन आपको मिलेगी वहां पे। ठीक है, तो आप इसको ड्राइव कर सकते हो, बिल्कुल आसान है। तो देखो प्रूफ का कितना रोल है। इसको मान लेते तो इक्वेशन अपने पास हो चुके 6 तक, तो इसको मान लेते थोड़ी देर के लिए, ये इक्वेशन बन गया अपने पास 7। ठीक है, अब जो कंडीशन गिवन है उन कंडीशन का हम यूज करते हैं। अपने पास कंडीशन गिवन है u0t,
तो पुट x इज इक्वल टू 0 इन 7 एंड यूजिंग इक्वेशन 2। 7 के अंदर x के प्लेस पे 0 पुट करेंगे और इक्वेशन 2 का हम यूज कर लेंगे। ठीक है जी, तो करते हैं पुट यहाँ पे। तो ये बनेगा u0 यानी u0t, और u0t की वैल्यू अपने पास है 0, तो इसको लिख सकता हूँ मैं 0 के इक्वल। ठीक है, cos 0 1 होता है तो ये बनेगा c4 के इक्वल, sin 0 0 होता है, ये खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे अपने पास हमने पुट करना है x किलो 0, तो ये एज इट इज रहेगा a की पावर माइनस पी स्क्वेयर सी स्क्वेयर टी, और ये अपने पास आएगा कांस्टेंट a। ठीक है जी, अपने पास कांस्टेंट a आ चुका है, राइट। ओके, नाउ अब यहां से मुझे वैल्यू निकालने हैं, तो यहां से C4 0 होगा या ये 0 होगा, अब बात इस पे है। ठीक है जी, C4 0 होगा या यहां से ये 0 हो जाएगा। अगर देखो यहां से जो a कांस्टेंट है ये 0 हो गया तो ये सॉल्यूशन ट्रिवियल बन जाएगा। ठीक है जी, ये 0 हो गया a की वैल्यू, तो ये कंप्लीट 0 बन जाएगा। ठीक है, तो यहां से a 0 नहीं हो सकता, तो यहां से बचा कौन, C4, तो C4 इज इक्वल टू 0, और a नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज a not equal to 0 because it leads to a trivial solution। ठीक है, अगर ये 0 हो गया तो हमें ट्रिवियल सॉल्यूशन मिल जाएगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन तो हमें नहीं चाहिए। ठीक है जी, तो यहां से C4 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो देयरफॉर हमारे पास इसके अंदर पुट करते हैं C4 की वैल्यू 0, तो uxt अपने पास बन जाएगा, जब C4 की वैल्यू 0 होगी तो ये बचेगा C5 sin px e रेज टू पावर माइनस पी स्क्वेयर सी स्क्वेयर टी इंटू ए। ठीक है जी, इतना काम हो गया। इसको मान लेता हूं मैं इक्वेशन नंबर 8। ठीक है, अब इक्वेशन 8 के अंदर अब मैं इस दूसरी कंडीशन को यूज कर लेता हूं। ठीक है, कर सकते हैं इसको हम यूज, हाँ जी कर सकते हैं। पुट x इज इक्वल टू l इन इक्वेशन 8 एंड यूजिंग इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 का यूज करेंगे तो ये वाली मेरे पास 0 बन जाएगी। ठीक है जी, C5 साइन PL और e रेज टू पावर माइनस पी स्क्वेयर सी स्क्वेयर टी इंटू ए। ठीक है, अब यहां से मेरे पास C5 है, A है और दिस है। ठीक है जी, ये चीज मेरे पास है। यहां से अगर C5 0 हो गया तो सॉल्यूशन ट्रिवियल बन जाएगा, अगर a 0 हो गया तो भी सॉल्यूशन ट्रिवियल बन जाएगा। ठीक है जी, तो बचा कौन मेरे पास, साइन px। ठीक है जी, तो देयरफॉर साइन PL इज इक्वल टू 0 बिकॉज यहाँ से C5 है जो नॉट इक्वल टू 0 है, और जो a है ये भी मेरे पास क्या जी, नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, ये अपने पास हो गया जी। अब साइन PL इज इक्वल टू 0 है तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, PL इज इक्वल टू एन पाई, PL इज इक्वल टू एन पाई है अपने पास, तो यहां से जो P की वैल्यू आने वाली है वो आ जाएगी एन पाई बाई एल, वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो। ठीक है जी, P की वैल्यू अपने पास आ गई एन पाई बाई एल, जहां पे जो n की वैल्यू है वो आ जाएगी अपने पास 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है जी, अब यहां से ये तो आपने नोट कर लिया होगा, तो यहां से मैं इसको इरेज कर देता हूं। जो वैल्यू आई है P की मैं पुट करता हूं इसको इक्वेशन नंबर 8 के अंदर। देयरफॉर इक्वेशन 8 बिकम्स uxt इज इक्वल टू C5 साइन P की वैल्यू मेरे पास है एन पाई बाई एल इंटू एक्स। ठीक है जी, ओके ओके, और e रेज टू पावर माइनस पी स्क्वेयर, तो एन पाई बाई एल इसका स्क्वेयर इंटू सी स्क्वेयर टी। ठीक है, और यहाँ पे कांस्टेंट अपने पास ए कांस्टेंट। ठीक है, आप इसको ए नाम देना चाहो ए दे सकते हो, बी देना चाहो बी दे सकते हो, कांस्टेंट है तो जस्ट। ठीक है जी, ओके, तो अपने पास ये चीज़ें आ गई। ठीक है जी, इतना काम अपने पास हो गया। अब यहाँ से मुझे देखो वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3, तो n की वैल्यू 1 आएगी तो अपने पास वैल्यू कुछ और आएगी। ठीक है जी,
2 आएगी तो वैल्यू कुछ और आएगी, 3 आएगी तो वैल्यू कुछ और आएगी, ठीक है। वैल्यू अपने पास ऐड होती जाएंगी, ठीक है। n की वैल्यू 1 आएगी तो साइन पाई एक्स बाई एल, 2 आएगी तो साइन 2 पाई एक्स बाई एल, इस टाइप से हमारे पास बन जाएगा ये। तो जो बनेगा तो इसको हम क्या समेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, हाँ जी। तो देयरफॉर मोस्ट जनरल सॉल्यूशन, मोस्ट जनरल सॉल्यूशन इज uxt इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। अब C5a है, इसको मैं कांस्टेंट मान लेता हूँ, मेरे पास कांस्टेंट ये बन जाएगा ये an, ठीक है जी। मैं यहाँ से जो a है ना इसको थोड़ी देर के लिए a डैश सोच लेता हूँ, ठीक है। जो हमने कांस्टेंट लिया है इक्वेशन 7 के अंदर उसको आप a डैश कर लेना, ठीक है। और फिर इसको मैं यहाँ से कंप्लीट को a डैश और C5 इसको मैं लिख सकता हूँ a के इक्वल, तो a इंटू साइन n पाई बाई एल एक्स ई रेस टू पावर माइनस के n पाई बाई एल स्क्वेयर सी स्क्वेयर टी, ठीक है। क्योंकि जो प्रूफ में हम करते हैं वो लास्ट में कांस्टेंट a बना लेते हैं, ठीक है जी। तो मैंने जो कांस्टेंट चल रहा था उसको a डैश नाम दे दिया, और आप उसको a डैश दे सकते हो या कोई और कांस्टेंट मान लो, C10 मान लो, C9 मान लो, आपकी चॉइस है। मैंने a डैश को और C5 को मिला करके एक कांस्टेंट लिख दिया a, ठीक है। ये भी अपने पास एक कांस्टेंट आने वाला है। इतना काम अपने पास हो गया जी, ठीक है। इसको लिखता हूँ मैं समेशन के अंदर, a से बनेगा an साइन n पाई एक्स बाई एल, ठीक है जी, ई रेस टू पावर माइनस के n पाई बाई एल स्क्वेयर सी स्क्वेयर टी। जो अपने पास सॉल्यूशन आएगा वो सॉल्यूशन ये आएगा, ठीक है। अपने पास जो सॉल्यूशन आया वो सॉल्यूशन ये आ जाएगा, ठीक है जी। n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी समेशन ए एन साइन n पाई एक्स बाई एल ई रेस टू पावर माइनस n स्क्वेयर पाई स्क्वेयर बाई एल स्क्वेयर सी स्क्वेयर टी। ये अपने पास इसका हो गया जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। अब मुझे यहाँ से मेन काम an को फाइंड करना है, ठीक है जी। an को फाइंड करना है। an को फाइंड कैसे करेंगे, आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, ठीक है जी। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है जी। इतना काम अपने पास हो गया। अब हमारा काम मेन है an को फाइंड करना। टू फाइंड an फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे जो अपनी ये कंडीशन है इसका यूज करने वाले हैं, यानी t इज इक्वल टू 0। उठ t इज इक्वल टू 0। अपने पास यहाँ पे इक्वेशन 8 हो गई थी शायद, इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 9। इन 9 एंड इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे एक सेकंड, ओके पहले मैं t को 0 पुट कर देता हूँ, इंटीग्रेशन बाद में कर लेंगे हम। वी क्या t इक्वल टू 0 पुट करेंगे यहाँ से, तो अपने पास ये बन जाएगा u0, यानी अपने पास ये है ux0 इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an साइन n पाई x अपॉन में l। t की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो अपने पास ये 1 बन जाएगा, ठीक है जी। तो अपने पास ये आ गया, और जो ux0 है ये वैल्यू अपने पास है f ऑफ x के इक्वल, ठीक है। समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an साइन n पाई x बाई l, ठीक है। fx की वैल्यू अपने पास ये आ गई। अब इसका करेंगे इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग with respect to x between the limits 0 to l, ठीक है। 0 to l लिमिट लेके चलेंगे और इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, और इसके साथ साथ हम मल्टीप्लाई भी करते हैं, मल्टीप्लाई बाई साइन m पाई एक्स बाई एल एंड इंटीग्रेटिंग। हमने ये काम किया है इसके अंदर। सबसे पहले हमने क्या करेंगे, इसको साइन m पाई एक्स बाई एल से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे n है तो मैंने यहाँ पे m चूज कर लिया, ठीक है जी। साइन m पाई एक्स बाई एल से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, उसको इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x लिमिट 0 टू l, ठीक है। इतना काम हम यहाँ पे करने वाले हैं, तो करते हैं इसको सोल्व। ये बनेगा f ऑफ x साइन m पाई एक्स बाई एल, ठीक है जी। और जो लिमिट है यहाँ पे लिमिट रहेगी 0 टू l।
विद रिस्पेक्ट टू एक्स है डी एक्स इज इक्वल टू समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन इंटीग्रेशन 0 टू एल साइन एम पाई एक्स बाई एल इंटू साइन एन पाई एक्स बाई एल डी एक्स। ठीक है जी, इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से। ओके, अब हमें जो इंटीग्रेशन राइट हैंड साइड में उसको सिंपलीफाई करना है। ठीक है जी, करते उसको सिंपलीफाई। तो मैं यहाँ से इसको इरेज कर देता हूँ। अब हमें पता है जो इंटीग्रेशन है 0 टू एल साइन एम पाई एक्स बाई एल साइन एन पाई एक्स बाई एल डी एक्स इज इक्वल टू, ये बनेगा अपने पास L बाई 2 इफ m और n इक्वल हो जाए, और 0 बनेगा इफ m नॉट इक्वल टू n हो जाए। ठीक है जी, जो अपने पास जो ये इंटीग्रेशन है, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू अपने पास ये आएगी L/2 जब अपने पास m और n इक्वल होंगे। एक टाइम आएगा जब m बढ़ता बढ़ता इसके इक्वल हो जाएगा n के इक्वल, तो उस केस में ये वैल्यू L/2 हो जाएगी। जब m और n इक्वल नहीं होंगे, नॉट इक्वल होंगे, उस केस में इस इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट सिंपल वैसे सोल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ से कोई वैल्यू लेके चूज कर सकते हो। ठीक है, कोई वैल्यू चूज करो, इसको सिंप्लीफाई करो, आपका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है जी, अब हम काम करेंगे यहाँ पे इसके अंदर। ठीक है, तो देयरफॉर अब हमारे पास यहाँ से क्या बनने वाला है, इंटीग्रेशन 0 टू एल एफ ऑफ एक्स साइन एम पाई एक्स बाई एल डी एक्स इज इक्वल टू समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन। ठीक है जी, और ये अपने पास बनेगा यहाँ से, और इंटीग्रेशन था अपने पास से तो 0 बन जाएगा, एक वैल्यू बचेगी, तो इसको लिख सकता हूँ मैं यहाँ से ए एन इंटू एल बाई 2। ठीक है, इतना काम हो गया जी। हाँ जी, तो हमें चाहिए ए एन की वैल्यू, तो जो ए एन आएगा एल बाई 2 है, इस साइड आकर के 2 बाई एल 0 टू एल एफ ऑफ एक्स साइन एम पाई एक्स बाई एल डी एक्स, और इज इक्वल टू अपने पास हो जाएगा ये ए एन। ठीक है जी, अब यहाँ से m को n को आप कुछ भी पुट कर सकते हो, तो मैं इसको n चूज कर लेता हूँ। ठीक है, इससे कोई इशू नहीं है अपना। ओके जी, तो ये अपने पास आ गई है ए एन की वैल्यू। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लिखेंगे इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। अपना प्रूफ सोल्व हो चुका है। Hence, required general solution is that is uxt is equal to summation n is equal to 1 to infinity an sin n pi x by l into e raised to power n pi by l इसका स्क्वायर c स्क्वायर t, और यहाँ पे लगाएंगे माइनस का साइन। ठीक है जी, एंड ए एन इज इक्वल टू, ए एन की वैल्यू आई है 2/L 0 टू एल एफ ऑफ एक्स साइन एन पाई एक्स बाई एल। ठीक है जी, डी एक्स। देख लो मैंने यहाँ पे n चूज किया था क्योंकि m और n क्या थे, इक्वल थे। ठीक है, तो m को n लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये इक्वल है। तो अपने पास ये जो सॉल्यूशन है, ये अपना सॉल्यूशन है हीट इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन। जो अपने क्वेश्चन सोल्व करेंगे वो हम इस सॉल्यूशन की हेल्प से सोल्व करेंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे, ए एन फाइंड करेंगे। ठीक है, ए एन फाइंड करके आप पुट कर देंगे और यू एक्स टी की वैल्यू अपन निकाल लेंगे। ठीक है जी, तो ये सॉल्यूशन आपको अब याद रखना है, बिल्कुल आसान है, आपको याद रखना मुश्किल नहीं होगा क्योंकि आपने इसके प्रूफ को समझ लिया। ठीक है जी, तो प्रूफ समझना ज़रूरी था। तो अब इस रिजल्ट पर बेस्ड जो पीवाई के आए हुए हैं गेट के अंदर और नेट के अंदर, उनको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन अपने पास, द स्टेडी स्टेट सोल्यूशन फॉर द हीट इक्वेशन curly u by curly t minus curly square u by curly x square is equal to 0, 0 less than x less than 2, t greater than 0 with the initial condition ux0 is equal to 0, 0 less than x less than 2 and the boundary conditions u0, t is equal to 1 and u2, t is equal to 3, t greater than 0 at x is equal to 1 is first option a is equal to 1, second option 2, third option 3 और fourth option 4।
हमें यहाँ से सॉल्यूशन फाइंड करना है यू एक्स टी की वैल्यू, ठीक है जी। और ये क्वेश्चन गेट 2022 के अंदर आया हुआ है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे जो वर्ड है ये क्या लिखा हुआ है, स्टेडी स्टेट, जो हमने प्रूव किया था जब केस अपनाया था k इज इक्वल टू 0। फर्स्ट केस हमने बनाया था जब k इज इक्वल टू 0 था, तो उस केस में जो यू एक्स टी था वो अपने पास कितना आया था, ए एक्स प्लस बी के इक्वल, ठीक है जी। अब हमें यहाँ से वैल्यू निकालनी है जब x की वैल्यू 1 हो, ठीक है जी। x की वैल्यू 1 हो तब निकालनी है, ठीक है। उससे पहले जो कंडीशन दे रखी है हम उन कंडीशन का यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है जी। तो कंडीशन अपने पास यहाँ पे है यू एक्स जीरो इज इक्वल टू 0, दैट इज यू एक्स जीरो इज इक्वल टू 0। तो यू एक्स जीरो की वैल्यू मेरे पास यहाँ से क्या आने वाली है, दैट इज, मैं इसको चलो यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, ए एक्स प्लस बी। टी की वैल्यू 0 पुट करने, टी तो यहाँ पे है ही नहीं, तो 0 इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। इक्वेशन 1 अपने पास बन गई, ठीक है जी। सेकंड कंडीशन यू जीरो टी इज इक्वल टू, यानी x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यहाँ से बनेगा b, और यू जीरो टी की वैल्यू अपने पास है 1, तो यहाँ से b की वैल्यू आ गई 1 के इक्वल, ठीक है जी। तीसरी कंडीशन यू टू टी इज इक्वल टू 3 है, यू टू टी पुट करेंगे यहाँ पे x के प्लेस पे 2, तो ये बनेगा 2a प्लस b इज इक्वल टू 3। b की वैल्यू 1 है तो यहाँ पुट कर देंगे 2a प्लस 1 इज इक्वल टू 3, तो b a इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 1 के इक्वल, इस साइड जाएगा 2 हो जाएगा, 2 से 2 डिवाइड हो गए, a की वैल्यू जो आएगी अपने पास वो आ जाएगी 1 के इक्वल। तो a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू 1 आ गई है, पुट कर देंगे हम यहाँ पे। तो देयरफॉर यू एक्स टी इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा यहाँ से a की वैल्यू 1 है तो x प्लस b की वैल्यू 1 है 1, ये अपने पास ही आ गया। हमें चाहिए वैल्यू x इज इक्वल टू 1 पे, तो u1 को माटी इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 1, दैट इज 2 के इक्वल। लीजिए जी, क्वेश्चन सोल्व हो गया और ऑप्शन नंबर बी अपना मैच हो गया, है ना। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, बट ये क्वेश्चन देखो प्रूफ के अंदर से आया हुआ है, ठीक है, तो प्रूफ को करना जरूरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, सोल्व यू टी इज इक्वल टू 7 यू एक्स एक्स सच दैट 0 लेस देन x लेस देन पाई कोमा t ग्रेटर देन 0 वेयर यू एक्स कोमा 0 इज इक्वल टू 3 साइन 2x माइनस 6 साइन 5x एंड u 0 कोमा t इज इक्वल टू u पाई कोमा t इज इक्वल टू 0 टू फाइंड जनरल सॉल्यूशन। हाँ जी, जनरल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, इससे पहले यहाँ पे जो अपनी इक्वेशन थी उसके साथ इसको कंपेयर करेंगे, ठीक है जी। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, यू टी 1/7 इज इक्वल टू यू एक्स एक्स। जो हमने फॉर्म पढ़ी थी वो फॉर्म हमारे पास क्या थी, 1/c² करली यू बाई करली टी इज इक्वल टू करली स्क्वेयर यू बाई करली एक्स स्क्वेयर। सबसे पहला काम हमें यहाँ से ये करना है, इसके साथ कंपेयर करना है। तो यहाँ से जो सी स्क्वेयर है, सी स्क्वेयर की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 7 के इक्वल, ठीक है जी। और जो एल है ये हमारे पास 0 था, ये अपने पास एल था, तो एल की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी पाई के इक्वल। इतना काम हमने कर लिया, हाँ जी। अब अपने पास जो सॉल्यूशन है यू एक्स टी, वो अपने पास क्या था, समेशन एन इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी ए एन साइन एन पाई एक्स अपॉन एल, ठीक है, इंटू ई रेस टू पावर माइनस जो ये एन पाई अपॉन एल है ना, इसी का स्क्वायर कर दो, इंटू में जो सी स्क्वायर है इसको चिपका दो, इंटू में टी को चिपका दो। लीजिए, फॉर्मूला याद करना कितना आसान है, बस आपको ये याद रखना एन पाई बाई एल इंटू एक्स, ठीक है जी। एन पाई बाई एल है तो यहाँ पे एन पाई बाई एल का स्क्वायर कर दो माइनस लगा करके, सी स्क्वायर निकाला था, सी स्क्वायर चिपका दो यहाँ से और टी चिपका दो, बस इतना सा काम करना आपको। अब मुझे यहाँ से वैल्यू चाहिए यू एक्स जीरो 3 साइन 2x माइनस के 6 साइन 5x, ठीक है। तो यहाँ से पुट करते हैं इसके अंदर, पुट दैट इज t इज इक्वल टू 0। जब t के लिए 0 पुट करेंगे तो यहाँ से अपने पास क्या जाएगा, t 0 पुट करेंगे तो ये हमारे पास फंक्शन है 3 साइन 2x माइनस के 6 साइन 5x इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी ए एन साइन n पाई एक्स बाई एल। यहाँ पे t के वैल्यू 0 पुट कर देंगे हम तो e की पावर 0 अपने पास 1 बन जाएगा, हाँ जी। तो ये तो 1 हो जाएगा, सिर्फ अपने पास ये बचेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से आपकी मर्जी है, आप ए एन निकालना चाहो ए एन निकाल सकते हो, अदरवाइज मैं आपको यहाँ पे दूसरा मेथड बता रहा हूँ, बिल्कुल आसान, आपको इंटीग्रेशन से बचा रहा हूँ, ठीक है। इंटीग्रेशन से आप बच जाओगे। तो क्या करना है, जस्ट आपको कंपेयर करना है। अब देखो यहाँ पे एंगल क्या है, 2x है, ठीक है जी। और यहाँ पे अपने पास पाई की वैल्यू कितनी थी, सॉरी एल की वैल्यू थी पाई,
यहाँ पुट कर दूँ एल की वैल्यू पाई, तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, तो अपने पास क्या बन जाएगा, ये एन एक्स बन जाएगा। हाँ जी, एन एक्स बन गया है, ये हमने पुट कर दिया एल इज इक्वल टू पाई। ठीक है, यहाँ पे साइन 2x है, तो यहाँ पे साइन 2x कब आएगा, जब एन की वैल्यू 2 होगी ना, तो एन की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो अपने पास यहाँ से क्या बनेगा, a2 बनेगा। हाँ जी, a2 बनेगा, तो a2 की वैल्यू क्या है 3, कंपेयर कर दिया हमने। ठीक है, मुझे चाहिए 5x की वैल्यू, तो n की वैल्यू जब 5 पुट करेंगे तो साइन 5x बनेगा, तो यहाँ 5 पुट करना पड़ेगा, a5 बनेगा, तो a5 की जो वैल्यू आएगी इसके साथ कंपेयर करेंगे तो आ जाएगी -6 के इक्वल। ठीक है जी, तो a2 की वैल्यू अपने पास आ गई है, a5 की वैल्यू अपने पास आ गई है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, सॉल्यूशन uxt। ठीक है, तो देयरफॉर uxt इज इक्वल टू समेशन, अपने पास uxt आ गया है दिस। देखो बाकी से भी वैल्यू अपने पास क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि जब m और n इक्वल नहीं होंगे तो अपने पास जो वैल्यू आएगी a2 पे और a5 पे सिर्फ वैल्यू ये रहने वाली है, तो a2 की वैल्यू अपने पास है 3। ठीक है जी, साइन 2x। ठीक है, फिर माइनस का 6 साइन 5x। ठीक है जी, और e रेज टू पावर, मैं यहां पे एक सेकेंड, क्योंकि e भी तो अपना अलग लगाएगा ना, अपने पास आएगा 3 साइन 2x e रेज टू पावर। अब देखो हमने यहाँ पे क्या पुट किया है, n की वैल्यू 2 पुट की है, तो यहाँ पे n की वैल्यू 2 पुट करेंगे। ठीक है जी, तो माइनस के 2 इसका स्क्वायर, क्योंकि पाई है और यह भी l की वैल्यू क्या है, पाई है, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, n का स्क्वायर बचेगा। c स्क्वायर की वैल्यू अपने पास है 7 इंटू 7t, फिर माइनस 6 टाइम ये 6 है, यहाँ पे साइन 6x साइन 5x सॉरी, और e रेज टू पावर अपने पास बनेगा, अब n की वैल्यू से पाई 5 पुट करना है, तो माइनस के 5 का स्क्वायर, c स्क्वायर की वैल्यू 7 है इंटू t है, तो अपने पास बन जाएगा 3 साइन 2x e रेज टू पावर 2 दूनी 4 7 28 माइनस का 28t माइनस के 6 साइन 5x e रेज टू पावर 25 7 175 t। लीजिए जी, ये आ गया आपका सॉल्यूशन। ये बताइए इस क्वेश्चन के अंदर कहाँ पे मुश्किल है आपको, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, जस्ट आपको सिर्फ ये तो याद रखना ही पड़ेगा, uxt इज इक्वल टू an साइन n पाई x बाई l। ठीक है जी, ये याद हो गया, तो ये तो बस स्क्वायर करके आपको लिख देना है। ठीक है, तो ये होगा अपना क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, फॉर द डिफ्यूजन प्रॉब्लम uxx इज इक्वल टू ut सच दैट 0 लेस देन x लेस देन पाई कोमा t ग्रेटर देन 0 वेयर u0 t is equal to u pi t is equal to 0 and ux 0 is equal to sin 2x, then solution is 5 e की पावर माइनस t sin 2x, 3 e की पावर माइनस 9t sin 2x, 3 e की पावर माइनस 4t sin 2x, और फोर्थ अपने पास है नन। ठीक है जी, हमें बताना है इनमें से अपना आंसर कौन सा करेक्ट होगा। ठीक है, करते हैं सोल्यूशन को। u x t is equal to summation n is equal to 1 to infinity an साइन n पाई x अपॉन में l e रेज टू पावर माइनस n स्क्वेयर पाई स्क्वेयर अपॉन में l स्क्वेयर, इसको ऐसे लिख सकते हो, या फिर n पाई अपॉन l का स्क्वेयर। ठीक है जी, इंटू c स्क्वेयर t, ये हमने कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ से देखो जो इक्वेशन है इसको कंपेयर करेंगे, 1/c स्क्वेयर की वैल्यू यहाँ से कितनी है 1, यानी c स्क्वेयर की वैल्यू 1 है, c स्क्वेयर की वैल्यू 1 है, जो l है उसकी वैल्यू कितनी है पाई है, आप यहाँ से देख सकते हो वैल्यू क्या है पाई है, c स्क्वायर की वैल्यू 1 है, l की वैल्यू पाई है। ठीक है जी, इसके अंदर पुट करेंगे और एक कंडीशन हमारे पास ux 0 इज इक्वल टू साइन 2x। ठीक है, पुट t इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। ठीक है जी, पुट करेंगे तो अपने पास बनेगा ux 0 इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an साइन n पाई x अपॉन में पाई, पुट कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है जी, यहाँ पुट करेंगे 0 तो ये 1 बन जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा साइन एन पाई, समेशन n इक्वल टू 1 इन्फिनिटी an साइन n पाई, और ux 0 की वैल्यू अपने पास गिवन है साइन 2x। अब इसको कंपेयर करेंगे यहाँ से, तो मुझे क्या चाहिए n के प्लेस पे 2 पुट करना है, तो यहाँ से मेरे पास जो a2 की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी मेरे पास 1 के इक्वल, कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है। ठीक है जी, तो देयरफॉर तो जो uxt अपने पास सॉल्यूशन होगा इसके अंदर पुट करेंगे यहाँ पे समेशन तो नहीं आएगा क्योंकि हमें तो वैल्यू सिर्फ एक चाहिए ना, बाकी तो अपने पास 0 हो जाएंगी। ठीक है जी, तो अपने पास यहाँ से a2 आएगा, a2 की वैल्यू 1 है। ठीक है जी, साइन 2x
ई रेज टू पावर अपने पास n की वैल्यू 2 पुट की हमने, तो यहाँ से 2 है, पाई से पाई कैंसल आउट हो जाएगा, माइनस का 4, सी स्क्वायर की वैल्यू 1 है इंटू टी, तो ई रेज टू पावर माइनस का 4t साइन 2x। ठीक है जी, ये अपने पास है e की पावर माइनस 4t साइन 2x। कोई ऑप्शन है यहाँ पे? फर्स्ट ऑप्शन नहीं है, कट गया। सेकंड ऑप्शन नहीं है, कट गया। ये ऑप्शन हो सकता था अगर यहाँ पे 1 हो जाता तो, लेकिन अपने पास ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ से? नन ऑफ दीज, क्योंकि यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे 3 था। ठीक है जी, इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ठीक है जी, बैकग्राउंड में नॉइज बहुत हो चुका है, तो फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट इक्वेशन वेव दैट इज लाप्लास इक्वेशन के डेरिवेशन की। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।